आज कुछ ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था कि पंकज भाई हमें छोड़ के भाग जाएंगे। आज सुबह सुबह हमारे गांव में आ जाएंगे नाग नागिन का खेल दिखाने वाले। तो हम तीन दोस्त, मैं, कुणाल और मीत बाहर बैठकर थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी हमने देखा कि हमारा पड़ोसी छत पर चढ़कर क्या क्या करने लग रहा है। इस साल में कुछ ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था कि हर साल पहली बार साल में कॉलेज जा रहा है, वो भी हंसते हुए। फिर नाग नागिन का खेल चल ही रहा था और आ रहा था बहुत ज्यादा मजा। तभी मैंने देखा कि पंकज भाई बाइक को भगा के ला रहे हैं। फिर उन्होंने देखा नाग नागिन का खेल चल रहा है तो वो वहां से भाग गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कभी मुझको पकड़ ना ले जाए। फिर हम आ गए थे गौशाला पर कुछ पूरी और खीर लेकर अपनी गौ माता को खिलाने के लिए। ये प्यारी सी बच्चियां कहने लग रही थी मेरे को भी खिला दो। फिर हमने घर आकर खुद भी थोड़ी पेट पूजा की और थोड़ा बहुत नाश्ते का मजा लिया। शाम को फिर हम चल दिए थे उपचारशाला की तरफ, क्योंकि घर हमारा मन नहीं लगता। यहाँ पर आकर देखा तो बहुत मजा आ रहा था, सभी गौ माताएं मजा ले रही थी। फिर थोड़ी देर बाद आ गई थी कोक, क्योंकि हमने लूडो का मैच किया था। उसकी मैं वीडियो क्लिप नहीं बना पाया क्योंकि कैमरा नहीं चल रहा था। फिर सभी भाइयों ने फ्री की पेप्सी पी कर ली फुल मौज। ये हर्ष भाई आ गया था कॉलेज से और कहने लगा था एक गिलास और दे दे। पूरी पेप्सियों का एंजॉय लेते हुए मजा आ गया। फिर हम चेक करने लगा था एक गौ माता के टेम्परेचर, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था इसकी हो रही है तबीयत बहुत ज्यादा खराब। साथ में करने लग रहा था ये मस्ती। तभी विजय को देखा तो उसकी सेटिंग का फोन आ गया था। अजी सुनते हो, देखो आपका बेटा कह रहा है कि मेरे मैं और कुणाल थोड़ी देर बाद आ गए थे घर की तरफ, क्योंकि वहां पर से सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। फिर मैंने शाम को उठाई अपनी महिंद्रा की कार की चाबी और मैं चल दिया अपनी कार को लेकर कहीं घूमने। बस ये सब था, थोड़ा मजाक हम करने लग रहे थे कार के म्यूजिक सिस्टम से। करण बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि आज से पहले नहीं बैठा था कार में। फिर मैं और कुणाल आ गए गोलगप्पे खाने। फिर मंजीत ऐसे बैठा था मुड्डे पे जैसे इसका बात आ रहा है। अनमोल भाई का रिश्ता होने वाला था, इसीलिए इसका बन रहा था कमरा और ये करने लग रहा था फुल मेहनत, इसीलिए इसको आ रहे थे बहुत ज्यादा पसीने। कह रहा था घर क्यों ने कर रखा है बुरा हाल। हमने देखी 50 साल पुरानी टंकी, पहले लोग इसी में पानी भरते थे, ये होती थी नीचे टूटी। फिर कुणाल ने दिखाया गौ तस्करों को पकड़ने का यंत्र। कह रहा था इसको अपने नीचे धर ले और बैठ जा। मैं कहा तू ही बैठ जा। फिर हमने देखी पुरानी हवेली, हमारे गांव में सुनसान थी। इसे देख के तो मुझे डर लग रहा था। हितेश कह रहा था मैं तो भाग जाऊं क्या। मैं तू रहने दे, भाग गया तो हम यहाँ पर फंस जाएंगे। फिर मंदिर की तरफ आया तो बच्चे खेलने लग रहे थे, कबड्डी कहने लगे थे मुझको भी व्लॉग में ले लो, तो मैं बोला ले लेंगे। फिर घर आया तो मैंने अपना कमरा बिल्कुल क्लब सा बना रखा था, इसमें लगा रखी थी मैंने रेड लाइट।